Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट, शुक्ला इंस्टीट्यूट में आप सभी का वेलकम। ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक्सरसाइज 6.3 ऑलरेडी स्टूडेंट जो है आप पिछले वीडियो में बेसिक कंसेप्ट 6.1 6.2 कर चुके हैं। आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट अच्छी तरह से चैप्टर। अब देखें, जिसमें मोर देन वन इक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ आइदर इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, हाउ कैन सॉल्व, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ग्राफिकली। ये देखें, आपको जो है अगर आता है स्टूडेंट तो आप वीडियो पॉज करके करें और फिर चेक करें आंसर, और जिन स्टूडेंट को नहीं आता वो मेरे साथ करें। देखें, पहले हम इसको सोल्यूशन लिखेंगे 1, और ये हमारे पास x लेट कर लेंगे x = 3 एंड y = 2। स्टूडेंट, इसका हमें ग्राफ ड्रा करना है। देखें, ये x एक्सिस है, ये x नेगेटिव x पॉजिटिव ओरिजिन हो गया, इधर से y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। ये हमें देखें 1 2 3, और y में देखें 1, ये 2 और ये 3। हम देखते हैं स्टूडेंट x3 है, x3 यहाँ पर है। मैंने बताया था आपको x3 केवल एक वेरिएबल हो तो उसका ग्राफ क्या होता है। अगर x की वैल्यू है तो y के पैरेलल आएगा, और y की वैल्यू है तो ग्राफ किसके पैरेलल आएगा, x के पैरेलल। तो हमारे पास देखें ये क्या है, x = 3। x = 3 कहाँ है, ये पॉइंट है 3 हमारे पास, यहाँ पॉइंट लिया, पैरेलल y से ले लेंगे और देखते हैं हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी है। स्टूडेंट ये देखें, ग्रेटर r = लेस देन r = ये स्लैक इनइक्वालिटी है। और इसमें जो हमारे पास ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन सीधी होती है, और ऐसे आ जाए हमारे पास, इसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। और ग्राफ लाइन इसमें डॉटेड जाता है। शेड करना हो तो इसमें शेड होता है, इसमें भी शेड होता है। तो हमारे पास देखते हैं ये स्लैक इनइक्वालिटी है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सीधी लाइन जाएगी। स्लैक में ग्राफ की लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। तो देखें, ये स्ट्रेट हो गई लाइन, और ये किसका ग्राफ हो गया, x हमारे पास क्या है, = 3 का ग्राफ है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है, x 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर किधर जाएगा, 3 से ग्रेटर अगर हम देखते हैं तो 3 से ग्रेटर तो राइट साइड में जाएगा। ये आ गया हमारे पास एरो, ये स्टूडेंट ये आ गया। और ये जो रीजन है सेकंड हाफ, फर्स्ट जो है लेफ्ट हाफ है, सेकंड राइट हाफ है। तो राइट हाफ में ये सोल्यूशन रीजन हो गया। क्या हो गया, ये सोल्यूशन रीजन या सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं। अब हमारे पास इसके अंदर ग्राफ होगा x > 3 का, ये रीजन होगा हमारे पास, सोल्यूशन रीजन ये हो गया। दूसरा हमारे पास y = 2 स्टूडेंट। तो y = 2 कहाँ है, देखें y = 2 हमारे पास ये आ रहा है। अब y की वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल है, तो x के पैरेलल हो जाएगा। और ये स्लैक इनइक्वालिटी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखें स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। और ये ग्राफ क्या है, y = 2। अब कहते हैं 2 से ग्रेटर है स्टूडेंट, तो कहाँ जाएगा ग्राफ, इसका ऐसे ऊपर चला जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं ये रीज़न हो गया। इसमें ये लाइन तो वर्टिकली थी तो लेफ़्ट और राइट हो गया, तो इसका सोल्यूशन राइट हाफ पार्ट में है। और जब हॉरिजॉन्टल होता है तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट होता है, तो यहाँ पर सोल्यूशन हो गया लोअर, तो इसका अपर हो गया क्योंकि y 3 से बड़ा है। तो स्टूडेंट देखें ज़रा कॉमन सोल्यूशन कहाँ आ रहा है। हम देखते हैं दोनों लाइनें किधर मिल रही हैं, इस एरिया में मिल रही हैं हमारे पास। ये इधर जा रहा है, इसका शेड इधर जा रहा है, और इस लाइन का शेड यहाँ जा रहा है। तो ये जो है हमारे पास एरिया इस तरह से और आगे बढ़ गए, ये हमारे पास आ जाएगा, और ये इधर से, तो ये कॉमन एरिया स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन रीजन होगा। ये तो इसका सोल्यूशन रीजन है, ये इसका सोल्यूशन रीजन है, और कंबाइंड सोल्यूशन ये जो हमारे पास यहाँ आएगा y > 3, ये इसका सोल्यूशन रीजन हुआ।
अब दोनों का अलग अलग सोल्यूशन रीजन है, लेकिन जब दोनों का कंबाइंड देखते हैं स्टूडेंट, तो कंबाइंड रीजन कौन सा होगा? ये कंबाइंड रीजन हुआ। यानी हमारे पास अगर कंबाइंड रीजन देखते हैं तो ये वाले जो रीजन हैं ये पूरे के पूरे ये कंबाइंड रीजन, ये सोल्यूशन सेट हुआ। इसको स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं हम नीचे यहाँ करके, सॉल्यूशन सेट ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए ये सोल्यूशन सेट या और सोल्यूशन रीजन भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में 3x + 2y ≤ 12 है। तो स्टूडेंट उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके पहले लेट कर लेंगे 3x + 2y ≤ को = 12। और स्टूडेंट इसके लिए हम टेबल बना लेंगे इस तरह से। हमारे पास x और y आ गया। अब देखो x को 0 डालें तो 0 × 3 0, 2y 12 है, 2 नीचे गया स्टूडेंट 6 हो गया। अब y हम 0 डाल दें स्टूडेंट तो ये 0, 3x 12, 3 नीचे गया, ये 4 हो गया। तो हमारे पास 0.0640 हो गया। इसको ले लें तो लेट x = 1 और दूसरा y = 2 आ गया। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? देखें, ग्राफ बनाते हैं हम, x डैश y डैश स्टूडेंट। अब इसमें हमारे पास देखते हैं कितना पॉइंट है, x 4 है, y 6 है। ये 1 2 3 4 5 6। अब y में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ जाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास 0 6 x 0 y 6 स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गया आपका 0 6। नेक्स्ट है 4 0 स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट 4 0। अब स्टूडेंट हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो देखें कैसे ग्राफ जाएगा इसका। दोनों लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कैसी है, स्लैक इनइक्वालिटीज़ है, ग्राफ लाइन स्ट्रेट जाएगी। इनको मिला दें, ये ग्राफ लाइन हो गई हमारे पास। और ये इक्वेशन क्या हो गया स्टूडेंट? ये 3x 2y < की जगह यहाँ इक्वल आएगा, क्योंकि ये इस लाइन का सोल्यूशन है, इस लाइन का सोल्यूशन है, ग्राफ है। इक्वल 3x + 2y = 12 का ये ग्राफ होगा, यानी इसके जो सोल्यूशन है इस लाइन के ऊपर आएंगे। अब ग्रेटर लेस हो तो ऊपर नीचे कहाँ जाएगा? या ऊपर जाएगा या नीचे, या अपर पार्ट होगा या लोअर पार्ट, तो चेकिंग में आएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है x = 1, तो x1 कहाँ आएगा स्टूडेंट? ये रहा। ये किसके पैरेलल है स्टूडेंट? x = 1 किसके पैरेलल होगा? y के। तो हम ये y के पैरेलल ये जो है हमने ड्रा कर लिया, x > 1। दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्या है? y > 2, तो y2 यहाँ पे आ रहा है, ये लाइन ड्रा कर दें, ये बन जाएगा y = 2 और ये x = 1 आ गया। अब हमें देखें शेड देखते हैं। हमारे पास x > 1, पहले हम इसका चेकिंग कर लेते हैं। देखो शेड के लिए पॉइंट हम फॉर शेडिंग के लिए क्या करेंगे? 3x + 2y < 12 ओरिजिन ले लेते हैं स्टूडेंट, 0 0 पॉइंट। ये पॉइंट पुट किया हमने, 2y की जगह 0 12, यह आ गया 0 < 12 स्टूडेंट, ये ट्रू है। अब देखते हैं लाइन था, ये ओरिजिन ट्रू है तो जिधर पॉइंट है उधर आ जाएगा, फॉल्स होता तो अपोजिट। तो इसका शेड देखें कहाँ आएगा? ये शेड इसके बीच में आएगा। तो हमारे पास ज़रा देखें ध्यान से, शेड कहाँ जा रहा है? इस लाइन का शेड इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया, इधर चला गया, नीचे की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा हमारे पास था ये y > 2, तो हम इसका अब ये देखो यहाँ भी लिख देंगे, ये हमारे पास 3x + 2y < 2, ये सोल्यूशन रीजन इसका हो गया। अब ये लेते हैं y > 2 स्टूडेंट, y > 2 कहाँ आएगा? ये आएगा शेड इसका, यहाँ पे इस रीजन में आएगा पूरा, कहीं मिले, ये देखो ऐसे, ये ऐसे आ गया। तो हम इसको लिखेंगे y > 2, इसका ग्राफ आ गया। और नेक्स्ट x > 1, तो ये 1 है, इसका किधर जाएगा? इस साइड में, तो ये इधर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास रीजन आ गया, यानी यहाँ से इधर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया और इधर से इधर आ गया। तो इसका मतलब इसके लिए कॉमन सोल्यूशन स्टूडेंट क्या हो गया? ये कॉमन रीजन आ गया हमारे पास। इसके लिए यहाँ भी लिख देंगे x >
1 ये सोल्यूशन सेट हुआ। तो कॉमन रीजन क्या हुआ, ये मोस्ट कॉमन शेडेड एरिया, मोस्ट कॉमन शेडेड रीजन इज solution set of given inequalities। जो हमें गिवन इनइक्वालिटीज़ हैं उनका कॉमन सोल्यूशन सेट अपना शेड ये आ गया एरिया, यही पूरा का पूरा जो है हमारे पास सोल्यूशन सेट हुआ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड पर स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, अब ये क्वेश्चन थर्ड हम लेते हैं, सोल्यूशन थर्ड। इसका पहले इसको लेट कर लेते हैं 2x + y = 6 और ये हमने इसका टेबल बनाया स्टूडेंट, ये आ गया x y। अब देखते हैं x 0 डाला, 2 × 0 0, y 6 हो गया। फिर स्टूडेंट y 0 डाल दिया, 2x 6 तो 2 से डिवाइड होकर 3 हो गया। दूसरा हमने लेट कर लिया स्टूडेंट, ये 3x + 4y ≤ 12। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले जो है इसका भी टेबल बनाएंगे और इसके अंदर हम जो है x और y करके अब वैल्यू पुट करेंगे। x हमने 0 रखा स्टूडेंट, क्या हुआ 0, तो 4y 12, y क्या हो गया 3। फिर हमने y 0 रखा तो 3x 12 है, इसको यहाँ पे लेट करा है तो लेट में इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे y 0 रखा, 3x बचा, 3x 12, तो 3 से डिवाइड किया 4। तो देखो ये टेबल बन गया स्टूडेंट। अब ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में देखते हैं हम क्या करेंगे, x और x डैश, ऊपर आ गया y डैश, ये 0 हो गया ओरिजिन। x में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, y में भी 1 2 3 4 स्टूडेंट पहला, और यहाँ पे y में 6 है, देखें थोड़ा और आगे लेके जाएंगे ग्राफ, यहाँ तक ये 5 ये 6, एरो बंद गया। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास x 0 y 6 है, तो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा इसमें, देखें हमारे पास x 0 y 6, तो ये पॉइंट हो गया 0,6। फिर क्या था 3 0, ये 3 और y 0। अब देखते हैं यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है स्टूडेंट, तो ग्राफ लाइन कैसी होगी, बिल्कुल सीधी होगी। ये ग्राफ लाइन आ गया और ये आगे चला गया। यहाँ पे स्टूडेंट इक्वेशन लिख देंगे हम इस तरह से, 2x + y > 6। ये जो हमारे पास आया है इक्वल की, यहाँ पे इक्वल आएगा क्योंकि ये लाइन जो है 2x + y = 6 की लाइन है। अब > शेड करेंगे तो आ जाएगा अपर या लोअर पार्ट। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, 0 3 0, ये 3 आ गया, x 0 y 3, पॉइंट आ गया 0 3। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 4 0, 4 0 ये आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 4 0। अब इन दोनों पॉइंट को, क्योंकि स्लैक इनइक्वालिटी है, हमने ये ग्राफ इसका ड्रा कर दिया। अब इसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + 4y, 3x + 4y = 12 स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ। अब ये इक्वेशन है तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बनती है। अब इनइक्वालिटी में जाएंगे तो हमें शेड अपर या लोअर जहाँ भी पार्ट होगा। अब देखते हैं, हम चेक करेंगे फॉर शेडिंग। फॉर शेडिंग के लिए हमने क्या किया, 2x + y > 6, 0 0 पॉइंट ले लिया, ओरिजिन स्टूडेंट ये ओरिजिन ले लिया। ट्रू होगा तो लाइन से ओरिजिन की तरफ आएगा शेड, फॉल्स होगा तो अपोजिट जाएगा। डाला यहाँ पे 0, देखते हैं 0 > 6, ये फॉल्स है स्टूडेंट, 0 बड़ा नहीं होता 6 से। दूसरा पॉइंट ले लिया 3x + 4y, दूसरी इनइक्वालिटीज़ 12 है, यहाँ भी 0 0 डाला, 3 × 0 4 × 0 12, 0 < 12, ये क्या है 0 छोटा है, ये ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट ज़रा देखें हम इसका शेड कैसे ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहली लाइन तो ये थी, इसमें ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो देखो ये ओरिजिन है और ये लाइन है। ट्रू होता तो पॉइंट की तरफ शेड होता, फॉल्स है तो कहाँ जाएगा,
ये अपोजिट चला जाएगा। देखें ये शेड इसका चला गया, तो हम सीधा ऐसे शेड बना देंगे, ये आ गया। अब देखते हैं दूसरी लाइन स्टूडेंट है, ये वाली लाइन जा रही है। उस लाइन में क्या है, उसमें ट्रू है, तो यहाँ देखते हैं ये ओरिजिन है हमारे पास, और लाइन ये रही 3x + 4y वाली, और ट्रू है तो जिधर पॉइंट है उधर शेड जाएगा। तो इस लाइन में इधर पॉइंट है, देखो इसका शेड किधर गया, ये इसका शेड कहाँ गया, ये, तो ये शेड आ गया हमारे पास, ये शेड, ये शेड, ये शेड आ गया, और स्टूडेंट ये शेड आ गया। अब एक बात बड़े गौर से देखेंगे स्टूडेंट, इसमें जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ये नीचे लाइन थी इसका शेड कहाँ गया, ये, ठीक है, ऊपर जा रहा है, और इस वाली लाइन का शेड कहाँ जा रहा है, नीचे। तो कॉमन शेडेड कौन सा हुआ, ये कॉमन सोल्यूशन आ गया, कॉमन जो है सॉल्यूशन सेट, जो कॉमन दोनों लाइन का है ये होगा स्टूडेंट। इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। अब देखें ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4th क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको भी हमने लेट कर लिया, ये सोल्यूशन आ गया 4x + y = 4। तो हम ये टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं क्या आ गया, x ये y, x0 डाला, y4, फिर y0 डाला स्टूडेंट, तो x4। दूसरी इक्वेशन लेट कर लें, 2x - y = 0। इसमें भी हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, क्या आएगा ये, देखें इसका x y, हमने x0 डाला स्टूडेंट, तो y भी 0 आ गया, यानी ये लाइन देखो दोनों 0 आ गया, तो ओरिजिन से जाएगा। अब x कुछ और रख दें हम, क्योंकि 0 0 तो आ ही गया, दूसरा 0 डालेंगे नहीं, y कुछ और रख दें, y हमने मानो 2 रखा, तो देखो 2x - y की जगह पुट कर दिया 2, तो 2x = 2, x = 2/2 स्टूडेंट, x1 आ गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करके रफ देख सकते हैं, समझाया मैंने, वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास ये x आ गया, x' आ गया, y आ गया, y' आ गया, ये 0 0 आ गया पॉइंट स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट 0 0, हमें 0 4 चाहिए। देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1 2 1 2 स्टूडेंट, देखें 0 4 कौन सा पॉइंट आएगा हमारे पास, तो 0 4 कौन सा पॉइंट है, x0 y4, ये 0 4 हो गया, फिर 4 0 ये आ गया x4 y0। हमारे पास कैसा है ये, स्लैक इनइक्वालिटी ग्राफ लाइन स्ट्रेट, हमने ये ग्राफ लाइन स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रेट बना दी। अब ये हमारे पास इक्वेशन था x + y = 4 स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया, इसकी लाइन आ गई इस ग्राफ की, स्ट्रेट लाइन की, x + y = 4, ये स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन में है और 2 वेरिएबल में। अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे क्या है, 0 0 0 0 पॉइंट यहाँ आ गया, फिर 1 0 1 2 x1 y2, तो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया 1 2 पॉइंट आ गया। अब दोनों इसमें क्या है, आप ग्राफ देख रहे हैं क्या है, इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का साइन है ये, तो ग्राफ लाइन कैसी होगी स्टूडेंट, डॉटेड होगी, तो हम डॉटेड बना देते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या करेंगे हम, ग्राफ लाइन यहाँ से लिया, डॉटेड 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 डॉटेड, इस लाइन को डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और इक्वेशन क्या है, 2x - y = 0, ये इसकी लाइन हो गई, इस पूरे की लाइन, डॉटेड नहीं, केवल 2x - y। अब देखते हैं इसका शेड लेना है, तो हम फॉर शेडिंग चेक कर रहे हैं। फॉर शेडिंग में क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन पहला है x + y > 4, पॉइंट ले लिया ओरिजिन 0 0 0 + 0 4 0 4 > 4 है, नहीं, फॉल्स हो गया। दूसरी इक्वेशन आ गई 2x - <0 0 0 ले लिया, अब 0 0 0 < 0 ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि जो लाइन ओरिजिन से जा रही है स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखेंगे, दिस लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो आप उस ओरिजिन का पॉइंट लोगे तो ट्रू फॉल्स नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं होगा, जैसे मैंने एक पहले भी एग्जांपल आपको दिया था स्टूडेंट, आप घर में बैठे हैं और किसी फ्रेंड से तुमसे लड़ाई हो गई और आ रहा है अपने घर के खिड़की से बाहर निकल के चिल्ला रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, तो क्या बोलेगा वो, अगर तुम में ताकत है तो घर से बाहर आके दिखा,
इसका मतलब अपने घर में तो सभी शेर होते हैं, घर से बाहर जाओगे तब अपनी ताकत का पता चलेगा क्या है। यानी बॉर्डर लाइन पर ताकत का पता नहीं चलता, बॉर्डर की लाइन से क्रॉस करने पर पता चलता है। तो हमें बॉर्डर लाइन पर कोई पॉइंट नहीं लेना है, वो ट्रू फॉल्स नहीं बताएगा, वो या तो आगे लें या पीछे लें। तो देखें हम क्या कर रहे हैं, इसको छोड़कर कोई एक पॉइंट यहाँ से ले लें, ये पॉइंट, ये क्या हुआ x2 y0, तो हम पॉइंट लेते हैं 2 0। अब x की जगह 2 डालो, y की जगह 0, 4 लेस देन 0। 4 छोटा होता है बेटा 0 से, नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। अब देखते हैं हम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, शेड कैसे। तो स्टूडेंट देखें पहले लाइन का, पहला हमारे पास फॉल्स था, लाइन ये रही और हमने ओरिजिन लिया था, फॉल्स आया। अगर ट्रू होता तो पॉइंट की तरफ था शेड इधर, और फॉल्स है तो अपोजिट। तो इसका शेड देखो कहाँ गया, ये शेड गया, ये शेड इसका ऐसे जा रहा है। अब इस लाइन का लेते हैं स्टूडेंट, हमने पॉइंट कहाँ लिया, ये हमने ये पॉइंट लिया। अब ये लाइन है, अगर ट्रू आएगा तो पॉइंट की तरफ नीचे शेड आएगा, और फॉल्स होगा तो ऊपर जाएगा। देखो यहाँ भी क्या है, फॉल्स, फॉल्स है तो इसका भी शेड कहाँ जाएगा, ऐसे इस साइड में। तो ये शेड चला गया, ये शेड चला गया, ये आ गया हमारे पास ये शेड। आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास रीजन है ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन सेट है। यानी इसको हम बोल सकते हैं, इस रीजन को स्टूडेंट ऐसे ला के लिखेंगे, मोस्ट कॉमन शेडेड एरिया आर सोल्यूशन सेट। मोस्ट कॉमन शेडेड इज सोल्यूशन सेट। ये मोस्ट कॉमन है एरिया, ये पूरा मोस्ट कॉमन है। ये जो है या कॉमन रीजन कह सकते हो इसको, कॉमन रीजन, जो कॉमन रीजन आ जाए वो सोल्यूशन सेट है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th पे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमने लेट किया 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और इसका टेबल बना दिया हमने स्टूडेंट। ये x y x 0 रखा स्टूडेंट, माइनस वाई 1 है, x 0 डाल दिया तो y क्या हुआ -1। अब y 0 डाल दिया हमने, ये 0 2x 1 है तो x क्या हो गया हाफ, हाफ का मतलब 0.5। फिर सेकेंड इक्वेशन लिया स्टूडेंट हमने, लेट x माइनस 2y इक्वल टू 1, इसमें भी टेबल बना दिया, x y क्या होगा, x हमने डाला 0, माइनस 2y 1 है तो y क्या होगा -1/2। अब y 0 डाल दिया स्टूडेंट, ये 0 तो x 1, यानी हमने x 0 डाला, माइनस 2y 1, -2 नीचे गया, -1/2 आ गया। अब देखते हैं इसका कैसे ग्राफ बनाएंगे हम। ये लो x x डैश y y डैश, ये 0 हो गया स्टूडेंट, ये 1, ये इधर आ गया -1, y है ये 1 और y नीचे -1। इससे बड़ा पॉइंट नहीं है। देखें 0 -1 स्टूडेंट, तो पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 0 -1, ये आ गया 0 -1 पॉइंट। दूसरा हाफ 0, x का हाफ, तो x का हाफ तो यहाँ आएगा, और 0 हाफ यानी 0.5 और 0 यहीं पे आएगा, ये आ गया हाफ कॉमा 0। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, ग्राफ लाइन कैसी होनी चाहिए। यहाँ देखो हमारे पास कैसा है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्राफ लाइन डॉटेड जाएगी और शेड होगा। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दोनों में, ग्राफ लाइन डॉटेड होगा। तो हम देखते हैं दोनों के अंदर इस लाइन को ज्वाइन करके डॉटेड 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 हमने ग्राफ ड्रा कर दिया, और यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये ग्राफ लाइन हो गया इस लाइन का। अब नेक्स्ट में जो देखा हमने 0 -1/2, 0 -1/2, x 0 y -1/2 कहाँ है स्टूडेंट पॉइंट, ये होगा, x 0 है और y -1 है, ये वाला तो हो चुका। अब 0 -1/2, 0 ये 1 है, -1/2 यहाँ आ गया स्टूडेंट, यहाँ ऐसे 0 -1/2, फिर 1 0, 1 0 कहाँ आ गया, ये आ गया स्टूडेंट 1 0, ये पॉइंट कहेंगे 1 0। अब दोनों को मिला देंगे स्टूडेंट, तो ये इस तरह से लाइन हमारे पास, ये इसका ग्राफ बन गया स्टूडेंट, ठीक है। अब शेडिंग
देखना है तो शेडिंग कैसे करेंगे देखें ज़रा। तो हम लिखेंगे फॉर शेडिंग इक्वेशन है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, ओरिजिन ले लें स्टूडेंट 0 0, तो 2 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1, ये स्टूडेंट फॉल्स है। फिर दूसरा पॉइंट ले, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास है x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, ओरिजिन ले लिया 0 0, 0 माइनस 2, 0 लेस देन माइनस 1, 0 लेस देन माइनस 1। अब 0 छोटा है माइनस 1 से, ये भी फॉल्स है तो बड़ा होता है। अब देखते हैं दोनों का ही स्टूडेंट फॉल्स आ रहा है। हमारे पास क्या है, ये लाइन है, पहले कौन सी लाइन दिया, ये वाली जा रही है। दूसरी वाली लाइन ये थी x माइनस 2y इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 1 का, ये भी ग्राफ है। तो अब देखते हैं शेड में हमने पहले कौन सी लाइन ली, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये लाइन जा रही है। इसमें हमारे पास क्या आया था, फॉल्स। अब देखो ये लाइन है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ है, ट्रू होता तो स्टूडेंट इधर आ जाता शेड, फॉल्स है तो इधर, इसका मतलब इस लाइन का शेड यहाँ आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये शेड ऐसे आ गया। अब दूसरी लाइन लेते हैं स्टूडेंट, अब ये किसका शेड ग्राफ हो गया, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1। ये जो सोल्यूशन रीजन आ गया लोअर पार्ट स्टूडेंट, ये 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 का है। अब इसका हम देखते हैं शेड, तो इसमें भी फॉल्स आ रहा है। इसकी लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। अब ट्रू होता तो इसकी तरफ होता, फॉल्स है तो नीचे की तरफ आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ से इसमें भी नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ हमारे पास शेड आ गया, ये आ गया शेड। इसका भी सोल्यूशन सेट यहाँ पर आ गया, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ कॉमन चीज़ आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी। आप देखते हैं हमारे पास ये जो रीज़न है इसका शेड इधर आया, इस रीज़न से भी शेड कहाँ इधर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला जो रीज़न है, ये रीज़न है, ये मोस्ट कॉमन शेडेड रीज़न आया, ये वाला, यानी यहाँ से लेकर के और फिर ये वाला रीज़न, ये यानी ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन शेडेड रीज़न इज सोल्यूशन सेट, यानी ये जो है मोस्ट कॉमन शेडेड रीज़न इज सोल्यूशन सेट, किसका, इस इनइक्वालिटीज़ का। तो ये हमारे पास यहीं पर कहीं आंसर होगा। अब स्टूडेंट देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हमने लेट कर लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये टेबल बना लिया हमने, x 0 डाला स्टूडेंट तो y 6 हो गया, फिर y 0 डालो x 6 हो गया। यहाँ भी लेट कर लें x प्लस वाई इक्वल टू 4 स्टूडेंट। अब इनका टेबल बना लें तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स वाई, इसमें भी x 0 डाला y 4, y 0 डाला x 4। अब इसका स्टूडेंट देखो ग्राफ बनाते हैं हम, x डैश y डैश, देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से स्टूडेंट देखें। हम इसका कोऑर्डिनेट पहले देखते हैं, 0 6, 0 6 यहाँ आ गया 0 6, नेक्स्ट क्या हुआ 6 0, x 6 y 0 स्टूडेंट ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कैसी है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है, ग्राफ लाइन सीधा होगा और शेड भी होगा। तो स्लैक इनइक्वालिटी में स्टूडेंट क्या करते हैं हम, देखो स्लैक इनइक्वालिटी में ये दो पॉइंट आए, इनको स्लैक में सीधी लाइन जाती है, तो ये सीधी लाइन चली गई और इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन का, इस लाइन का ये जो है इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। अब 0 4 यहाँ आ गया स्टूडेंट, 4 0 कहाँ आएगा, ये आ गया 4 0। अब देखते हैं ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी स्लैक इनइक्वालिटी है, तो दोनों का मिला करके सीधा ग्राफ जाएगा और इस तरह से इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसकी लाइन है ये। अब देखो हमें ग्रेटर आर इक्वल टू इनइक्वालिटी है, उसके लिए शेड के लिए निकालेंगे, तो चेकिंग करते हैं। हम लिखेंगे फॉर शेडिंग, हमारे पास ये देखें फॉर शेडिंग
इक्वेशन है स्टूडेंट x प्लस वाई लेस देन 6। अब शेडिंग के लिए देखो स्टूडेंट हम ओरिजिन पॉइंट ले रहे हैं, ओरिजिन 0 0 0 प्लस 0 लेस देन 6 0 लेस देन 6। ये क्या है हमारे पास, 0 छोटा है, ट्रू है। दूसरा इक्वेशन है स्टूडेंट x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, यहाँ भी 0 0 पॉइंट लिया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 4 0 ग्रेटर देन 4 आर इक्वल टू, ये फॉल्स है स्टूडेंट, ये हमारे पास फॉल्स है। यानी फर्स्ट की इक्वेशन जो आई है फर्स्ट लाइन की x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली, ये ट्रू थी। तो देखिए हमने ओरिजिन लिया स्टूडेंट, तो कहाँ आएगा इसका शेड, इस लाइन का शेड आपका इधर आ जाएगा। यानी इस तरह से हमारे पास शेड आगे की तरफ ये आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा लेते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, हमने जैसे पॉइंट डाला इस इक्वेशन के लिए क्या है, ये फॉल्स है। अब देखो ओरिजिन यहाँ है, ट्रू होता इधर ही शेड आ जाता, फॉल्स है अपोजिट चला जाएगा। तो इसका जो अपोजिट शेड जाएगा देखो कैसे जा रहा है, वो इस लाइन से ऐसे गया। इसका मतलब पहले वाला जो लाइन था हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन 6, ये इसका सल्यूशन रीजन हुआ। और जब ये दूसरा ले रहे हैं फॉल्स है, तो देखो यहाँ शेड जाएगा, ये शेड ऐसे जा रहा है हमारे पास, इस तरह से शेड जा रहा है। तो इसका रीजन क्या हुआ, सल्यूशन सेट x प्लस वाई 4। अब दोनों का कंबाइंड सल्यूशन क्या देखते हैं स्टूडेंट, ये इधर आया ये इधर, इसका मतलब इन दोनों के लिए कॉमन शेडेड एरिया क्या है, दोनों के लिए कॉमन शेडेड एरिया खाली ये है, ये सल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। तो ये क्या हुआ, सल्यूशन सेट, मोस्ट कॉमन सल्यूशन सेट जो है ये आ गया। मोस्ट शेडेड रीजन भी कह सकते हो, यानी मोस्ट शेडेड रीजन स्टूडेंट ये आ गया। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये 7 क्वेश्चन है, लेट कर लिए इसको 8 के इक्वल, 0 यहाँ पर डाला x, y 8, y 0 डाला तो x 4 आ गया। इसको भी लेट किया इक्वल टू 10, x 0 पुट किया 2y 10 y 5, y 0 डाला x 10, ये बन गया ब्लॉक। अब देखें इसका हमें ग्राफ बनाना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, ये x डैश y डैश। अब 0 8 है तो जो 0 यहाँ ले लिया 5, ये पॉइंट 10 हो गया, इधर आ गया 5, ये 10। अब हमारे पास देखो ये 6 7 8 9 10, यहाँ भी आएगा 6 7 8 9 10। तो हमारे पास ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, हमें है 0 8, 0 8 पॉइंट कहाँ आएगा, ये 0 8 हो गया स्टूडेंट। ये 4 0, यहाँ 4 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया 4 0। और ये स्लैक इनइक्वालिटी है, सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ग्राफ। और ये किसका ग्राफ बन गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसकी लाइन है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 5, देखो 0 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 5 पॉइंट। दूसरा 10 0 ये आ गया। अब इन दोनों को देखो, यहाँ भी स्लैक इनइक्वालिटी है, सीधा लाइन बन गई ग्राफ। और इक्वेशन आ गया x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब शेडिंग देखना है स्टूडेंट, कैसे शेडिंग होगी, उसके लिए देखें क्या है। फॉर शेडिंग के लिए हमारे पास इक्वेशन पहली है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। ओरिजिन पॉइंट ले लिया स्टूडेंट 2 0 0 0 ग्रेटर देन 8, ये क्या है फॉल्स। और दूसरा देखें क्या है हमारे पास, x प्लस 2y ग्रेटर देन 10, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड है इसका। इसमें भी ओरिजिन ले लिया हमने 0 2 0 10 0 ग्रेटर देन 10, ये भी फॉल्स हो गया। हम देखते हैं स्टूडेंट, ओरिजिन है पहले वाली लाइन x प्लस 2y इक्वल टू ये थी, x प्लस 2y इक्वल टू 8, और ओरिजिन का यहाँ है, फॉल्स है तो ये अपोजिट साइड चली जाएगी। इसका शेड देखो ऐसे जाएगा, इसका मतलब ये शेड ऐसे जाएगा, ये शेड ऐसे जाएगा, ये शेड ऐसे जाएगा। यानी ये बन गया हमारे पास 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8। इसके लिए कॉमन रीजन आ गया शेडेड रीजन सॉल्यूशन सेट। दूसरे के लिए क्या हुआ, नेक्स्ट के लिए ये आ गया, ये लाइन हमारे पास कौन सी, ये वाली। और ओरिजिन लिया था, यहाँ भी फॉल्स आया तो अपोजिट साइड जाएगा स्टूडेंट। तो इसका देखें शेड ऐसे जाएगा हमारे पास, इसका शेड ये शेड जो है ऐसे जा रहा है और यहाँ से,
तो ये हमारे पास शेड चला गया। अब देखते हैं कॉमन रीजन स्टूडेंट कहाँ आया, कौन सा कॉमन रीजन हमारे पास है। तो देखते हैं ये जो है ये शेड ऊपर गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का शेड ये जो है कॉमन आया। इसके बाद इस लाइन का शेड ऊपर गया, इसका भी गया, तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ये कॉमन ऊपर जा रहा है। तो ये हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन आ गए। इसके लिए तो ये रीजन बनता है हमारे पास 2x + y जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, ये जो हाँ वो आ रहा था। और इसके लिए जो है भी यहीं पे आएगा हमारे पास x + 2y > 10। अब कॉमन रीजन ये सोल्यूशन सेट आया, इसको हम बोल सकते हैं सोल्यूशन सेट, यानी कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन शेडेड रीजन, ये सोल्यूशन सेट है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है। क्वेश्चन 8 में हमने क्या किया, लेट x + y = 9, इसके लिए टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास x0 y9 y0 x9 आ गया। सेकंड के लिए भी हमारे पास ये क्या है, लेट y = x है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इसमें अगर वैल्यू लेते हैं तो x0 लिया y0 हो गया। अब 0 0 आ गया, अब कुछ और वैल्यू ले लो, x2 ले लिया तो y2 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट x = 0। अब देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं हम स्टूडेंट। तो ये बन गया x डैश y y डैश, यहाँ पे 0 9 x0 y9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0 9 आ गया। फिर 9 0 स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 0 आ गया। ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, स्लैक इनइक्वालिटी है, इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, यहाँ भी स्लैक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी बन जाएगी हमारे पास। और ये इसका इक्वेशन है x + y = 9। अब दूसरी है y > x स्टूडेंट। तो ये देखो 0 0 2 2 ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, और ये लाइन डॉटेड बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी है, और ये डॉटेड आ जाएगी, यानी y = x का हो गया ग्राफ। अब देखिए x एक्सिस x0 है हमारे पास, तो अगर x की वैल्यू है ये तो y के पैरेलल, यानी यही इक्वेशन आ गया x = 0। अब स्टूडेंट देखें शेड कैसे होगा इसका। तो इसके लिए हम चेकिंग कर लेते हैं। फॉर शेडिंग के लिए चेक कर रहे हैं हम। चेकआउट पहली इक्वेशन क्या है, x + y < 9, हमने 0 0 पॉइंट ले लिया। 0 + 0 < 9 0 < 9, ये स्टूडेंट क्या है, ट्रू है। और दूसरे वाले में क्या है, y > x, इसमें अब ओरिजिन से लाइन जा रहा है बेटा, यहाँ कुछ और ले लो, 2 0 ले लो, पॉइंट 2 0। तो हम देखते हैं x ट्रू है, y0 < 2, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। 0 बड़ा है 2 से, नहीं फॉल्स है। तो अब देखें ये वाला, पहले इसका शेड देखते हैं ट्रू वाले का। हमने ये लिया था ओरिजिन यहाँ ट्रू है, तो इसका शेड कहाँ आ जाएगा, इसका शेड देखो यहाँ आएगा हमारे पास, ये शेड आ गया। और ये बन जाएगा हमारे पास x + y < 9 का सोल्यूशन रीजन आ गया। इस लाइन में देखें हमने पॉइंट क्या लिया है, 2 0 2 0 पॉइंट का है स्टूडेंट, ये रहा। अब ये फॉल्स है ट्रू है, ये करा फॉल्स है तो अपोजिट जाएगा, ट्रू होता तो इधर आ जाता। तो ये शेड हमारे पास ये चला गया, देखिए ये शेड आ गया हमारे पास। अब कॉमन रीजन देखते हैं कौन सा है, ये इसका शेड ऊपर गया, इसका शेड कहाँ है, नीचे, ये नीचे है, ये ऊपर गया, तो कॉमन रीजन तो यही हुआ। तो ये कहलाएगा कॉमन शेडेड रीजन इज सोल्यूशन सेट फॉर द गिवन इनइक्वालिटीज़। तो स्टूडेंट देखें इस तरह से आपने क्वेश्चन, हमारे पास 8 क्वेश्चन किए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन हैं 15 तक आप नोटबुक लें स्टूडेंट, बैठें, सॉल्व करें, और फिर आप आगे जो है इसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन तब देखें और चेक करें कि आंसर आपका सही है नहीं है। तो स्टूडेंट आप इस तरह से देखते रहें। आई थिंक आप बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन, और आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आपको तो इसका लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है।
आपका मैथ्स अच्छा हो रहा है, दूसरों का भी हो, और आप मेरे साथ करते रहेंगे तो आप कम से कम कुछ दिनों में मैथ्स में मास्टर बन जाएंगे। आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा, और इसके बाद मैं जब और ओलंपियाड या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के चैप्टर कराऊंगा तो आप वो भी साथ में करके अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और जिस भी एग्ज़ाम को देंगे आपका उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और बोर्ड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और 100 मार्क्स तक आप ले सकते हैं। ये अश्योरेंस देता हूँ मैं स्टूडेंट। तो आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।